हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि ऋषि सुनक के अलावा वो कौन से भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में राज कर रहे हैं, अलग अलग देशों के प्रमुख बने हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये विषय चर्चा में क्यों है कि क्योंकि अभी हाल ही में जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं ऋषि सुनक। तो वह भारतीय मूल के और एशियाई मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और पहले ऐसे हिंदू होंगे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो दोस्तों, ये विषय चर्चा में आया, उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से देश हैं जहां पर उन देशों की कमान भारतीयों के हाथ में है। सबसे पहले हम ऋषि सुनक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। उनकी उम्र है 42 साल और 200 साल के इतिहास में वो ब्रिटेन के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब के गुजरानवाला के रहने वाले थे और आजादी के बाद यह जो गांव था ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। उनके पिता यशबीर केन्या में पले बड़े हैं और उनकी माता जो है वो तंजानिया में पली बड़ी हैं। और इसके बाद 1960 में जो ऋषि सुनक का परिवार है वो ब्रिटेन पहुंच गया था। इसलिए दोस्तों, ये जो ऋषि सुनक है इनकी परवरिश जो है वो ब्रिटेन में हुई है। इनका जन्म भी ब्रिटेन में ही हुआ है। हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में ली है और इन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की हुई है। 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से इन्होंने एमबीए किया हुआ है। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान इन्होंने वेटर का काम भी किया हुआ है। बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में 2001 से 2004 तक काम किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की थी। अगस्त 2009 में उन्होंने भारतीय अरबपति नारायण मूर्ति, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं, तो उनकी बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की थी। दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो भी ब्रिटेन की अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। अब हम ऋषि सुनक के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ऋषि सुनक की पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी। वो 2015 में सांसद चुने गए थे और 2015 से 17 तक संसद के दौरान वे पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति के सदस्य थे। 2018 से 19 तक आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्रालय में संसदीय अवर सचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। साल 2019 में, जुलाई 2019 में पीएम बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। यानी 2019 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे। दोस्तों, तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था अभी 2022 में, और इसके बाद जो ऋषि सुनक थे वो पीएम की रेस में शामिल हो गए थे। उनके सामने थी लिज ट्रस, लेकिन जीत मिली लिज ट्रस को। और दोस्तों, लिज ट्रस ने ऐसे गलत आर्थिक फैसले लिए जिससे 1.5 महीने में ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और ब्रिटेन की हालत भी अब खराब हो चुकी है उनके फैसलों के कारण। अब ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनके लिए भी एक चुनौती है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से संभाला जाए। चलिए दोस्तों, अब हम उन नेताओं की बात करते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में राज कर रहे हैं और जिनका रिलेशन भारत से है। तो सबसे पहला नाम आता है एंटोनियो कोस्टा का। तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा के जो दादा हैं लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा, वो गोवा के निवासी थे। एंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ है और उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मारगांव के नजदीक रुआ अवेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। यानी दोस्तों, एंटोनियो कोस्टा की जो जड़ें हैं वो गोवा से जुड़ी हुई हैं। अगला नाम आता है प्रविंद जगन्नाथ का। तो ये वर्तमान में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन दोस्तों? प्रविंद जगन्नाथ। उनके पिता थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, वो भी मॉरिशस के कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। दोस्तों, प्रविंद जगन्नाथ के जो पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा थाना इलाके के अठिलपुरा गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, जो प्रविंद जगन्नाथ हैं उनके दादा का नाम था विदेशी यादव और उनके दादा के भाई का नाम था झुलई यादव। तो उनको अंग्रेजी हुकूमत के समय 1873 में गिरमिटिया मजदूर के रूप में गन्ने की खेती के लिए जहाज से मॉरिशस भेजा गया था और फिर उसके बाद वो लोग वहीं बस गए। और अब जो प्रविंद जगन्नाथ हैं और उनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं वो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है हलीमा याकूब का। तो हलीमा याकूब जो है वो सिंगापुर की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और वो सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उनके पिता जो थे वो भारतीय मूल के थे और उनकी माता मलय मूल की थी।
अगला नाम आता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। तो दोस्तों ये वर्तमान में सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। और दोस्तों जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इन्हें चांद संतोखी भी कहा जाता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत में ली थी, इसके बाद ये चर्चा में आ गए थे। अगला नाम आता है इरफान अली का। तो दोस्तों इरफान अली जो है वो वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कैरेबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई। अगला नाम आता है बाबेल राम कलावन का। तो दोस्तों ये सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। कौन? बाबेल राम कलावन। बाबेल राम कलावन के पूर्वज भारत के बिहार से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक टीचर थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेशेल्स के प्रेसिडेंट कौन है? बाबेल राम कलावन। तो इनका संबंध भारत के बिहार से है। अगला नाम आता है कमला हैरिस का। कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस की जो मां है उनका जन्म भारत में हुआ और उनके पिता जमैका से थे। उनकी मां का नाम क्या है? श्यामा गोपालन। तो श्यामा गोपालन हैरिस का जो जन्म है वो चेन्नई में हुआ था। और उनकी बेटी है कौन? कमला हैरिस। 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी थी। तो दोस्तों ये वो भारतीय हैं जो विदेशों में टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जैसे मंथली करंट अफेयर्स और साइंस के जो पीडीएफ हैं, ये सभी पीडीएफ जो हैं वो आपको उपलब्ध हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाती है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।